अच्छे से बढ़िया से मिक्स करना है कि आज मैंने उनको लंच में दिया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं टेरेस पे आई हूँ क्योंकि मैं कुछ प्लांट्स लेकर आई थी और उसे मैंने लगा दिया है। और क्योंकि सीजन ऐसा आ रहा है प्लांट्स का, फ्लावर्स का, तो इसलिए मैंने क्या किया है, लाके लगा दिए हैं, जो कि आराम से लास्ट फेब तक ये जो है अच्छे से फ्लावर देने लगेंगी। और देखिए कितनी अच्छी लीव्स भी आ गई है। तो वेदर चेंज होता है तो बहुत सारी चीजें जो है बदलना शुरू होती हैं। तो अभी क्या है, गर्माहट भी आ गई है, सुबह शाम वाली ठंडी है, बीच में तो धूप बहुत अच्छी निकल आ रही है। तो इस वजह से क्या है, अपने प्लांट्स भी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अब इनकी केयर करना है। और आज जब मैं छत पे आई तो मेरे साथ क्या हुआ, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आई तो मुझे ये एक पतंग मिली है, मेरे छत पे गिरी थी। और ये देखिए, ये पतंग किसी बच्चे की है, मुझे नहीं पता किसकी है। पर मॉर्निंग में जब मैं छत पे आई तो मेरे इसी गमले में इस तरह से कटी हुई पतंग, ये धागे हैं इसके, मिले हैं। और अब किसी बच्चे ने ये मुझे देख लिया है हाथ में लिए हुए, तो वो वहाँ से इशारा कर रहा है और वो देखिए यहाँ आ गया है। अब मैं इसको पतंग दे रही हूँ, इसकी खुशी देखिए पतंग के लिए। क्या चाहिए तुमको? कितने दिन से तुम पतंग की ताक में हो जी? कितने दिन से तुम पतंग की ताक में हो? परसों से? ये है किसकी? कट के आई थी। मेरे छत पे तो बहुत पतंग पड़ी रहती है। ये तुम्हें दूसरी बार दे रही हूँ ना मैं, इसके पहले भी एक दिया था ना। हमें भी उड़ाना सिखाना, कैसे पतंग उड़ाई जाती है। तो ये बात तो सही कही गई है कि जब किसी को कुछ चाहिए होता है, कुछ पाना होता है, तो किसी ना किसी तरीके से ले ही लेता है। जैसे कि ये बच्चा पिछले 3 दिनों से ये पतंग देख रहा है और ये देखिए आखिर इसको पतंग मिल ही गई। तो इस तरह से होते हैं, जिसको जो चाहिए होता है वो करना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी काम हो। तो ये है, मैंने बच्चों को यही बना के आज मैंने उनको लंच में दिया है। तो ये है पिंक सॉस पास्ता, जो कि मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। और उसमें हमने ढेर सारी वेजी भी डाली है, ऐसा नहीं है चीज़ ही डाला है। चीज़ मैंने बस नाम मात्र डाला है, बाकी मैंने बहुत अच्छी तरीके से जो है बना के बच्चों को ये दिया है और उन्हें बहुत पसंद आता है। तो इसलिए मैंने अच्छे से आज उनको ब्रेकफास्ट में पास्ता बना के दिया है, साथ में मैंने उन्हें दही वाला केक बना के दिया है। तो अगर पास्ता की बात करते हैं तो ये जो पेने पास्ता है ये मेरा फेवरेट है, बाकी से अलग ये मुझे सबसे अच्छा लगता है और मुझे अपने हाथ का ही सबसे बेस्ट लगता है। तो आज मेरे बच्चों को मॉर्निंग में स्कूल की तरफ से बच्चे पिकनिक जा रहे थे, तो मैंने उनके लिए बनाया था पास्ता, पिंक सॉस पास्ता बनाया था, जिसकी रेसिपी मैं डाल चुकी हूँ। सच में बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को ये सारी चीजें पसंद भी बहुत आती हैं। खासतौर से अगर पिकनिक वगैरह जाते हैं तो उन्हें ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अक्सर ये बना के दे देती हूँ। अभी क्या है, थोड़ा सा बचा हुआ है तो मैंने एक पिन मंगाई थी मीशो से। इससे क्या होता है, जो चीजें बच जाती हैं उनको अच्छे से हम पैक कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं छोटी छोटी चीजें जो होती हैं उन्हें इस तरह से पैक करके रख देती हूँ। कई बार होती है चीजें खत्म भी हो जाती हैं, कई बार होती हैं बच जाती हैं, तो उन्हें मैं इसी तरह से स्टोर करती हूँ। बच्चों के जाने के बाद छोटे मोटे काम जो होते हैं उन्हें निपटाने होते हैं। तो मैंने अपना जो है ब्रेकफास्ट कर लिया है और सच में बहुत अच्छा बना था, टेस्टी बना था। और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया लगता है। और इस तरह से छोटे छोटे काम जो होते हैं उन्हें निपटाने होते हैं। मॉर्निंग के बहुत से काम होते हैं, क्योंकि मैं सुबह करीब 8:30 बजे तक मेरा सारा काम हो जाता है खाने पीने का लेकर के। तो जो चीजें, क्योंकि बहुत जल्दी मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं मिल पाता चीजों को सेट कर सके, तो अभी क्या है, मैंने अपनी जो है किचन काउंटर टॉप को क्लीन करना शुरू कर दिया है। क्योंकि ये सारी चीजें अगर मैं कर लूंगी तो मेरा जो है आफ्टरनून का टाइम खाली रहता है और उसमें मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी क्लीनिंग चालू कर दी हूँ। और आजकल क्या है, मॉर्निंग में भी बहुत ज्यादा ठंड नहीं होती है। मॉर्निंग में ही जो है सनराइज हो जाता है प्रॉपर तरीके से, अच्छे से मेरे किचन में अच्छे से धूप आती है। तो मुझे क्या है कि जो सुबह सुबह काम करना होता है उसमें अच्छी तरीके से मॉर्निंग सनलाइट में हो जाता है। तो काउंटर टॉप को क्लीन करना तो ये प्रायोरिटी होता है, क्योंकि कुकिंग के बाद ये सारी चीजें अगर साफ नहीं करते तो अभी क्या है, जैसे ही समर स्टार्ट हो जाएंगे तो उसमें चींटियां, कॉकरोच, ये सारी चीजें आना शुरू हो जाती है। इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जैसे मेरे किचन का काम समाप्त हो तुरंत मैं अपनी काउंटर क्लीन कर दूं। और साथ में जैसे कि बसंत भी आ गया है और इसके बाद होली की भी तैयारियां करनी है, तो एक तरह से हमें क्लीनिंग भी, जो डीप क्लीनिंग होती है वो भी धीरे धीरे शुरू करनी है। क्योंकि हम दीपावली के समय जो डीप क्लीन करते हैं, वैसे तो हम करते ही रहते हैं, बीच बीच में छोटी मोटी चीजें करते रहते हैं, कभी कुछ साफ कर लेते हैं, कभी कोई एरिया साफ कर लेते हैं। क्योंकि इतनी डस्ट आती है, हमारे घर के सामने विंडो है और वहां से, जैसे अभी कंस्ट्रक्शन एरिया है तो इस वजह से मैंने आपको बताया है कि बहुत ज्यादा डस्ट आती है। तो मतलब इतनी ज्यादा धूल चिपक जाती है कि मतलब ये होता है कि अगर आप साफ नहीं करोगे ना तो आपका मन ही नहीं मानेगा। तो ये मेरा मॉर्निंग का काम रहता है कि इसलिए मैं सोचती हूँ कि जितनी जल्दी मैं अपने घर के काम, जो नॉर्मल काम है, जो रेगुलर रूटीन वर्क है, उन्हें कंप्लीट करने के बाद थोड़ा थोड़ा टाइम इन सब चीजों में भी दूं। और सच में ये सारी चीजें अगर साफ रहती है ना तो मन बहुत अच्छा करता है।
और जब भी आंखों में नीट एंड क्लीन एरिया नजर आता है ना, तो बहुत ही अच्छा सुकून आंखों को मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है हमें ही करना होता है, कोई और नहीं। तो ऐसी बहुत सारी किचन में छोटी छोटी चीजें होती हैं जिन्हें हम प्रॉपर क्लीन करते रहते हैं। फिर भी आप देखिए कितना भी करिए ना, फ्रंट में अगर आपके इस तरह से रोड होती है और उसकी वजह से सच में इतनी व्हीकल्स जाती है, तो सारी डस्ट जो होती है घर के अंदर ही आती है। अपने घर की जितनी भी विंडो होती है, डोर होती है, कोशिश करती हूँ कि मैं खोलूं और जिससे सनलाइट प्रॉपर घर के अंदर आए। तो ये मॉर्निंग का जो सनलाइट होता है वो घर की जितनी भी निगेटिविटी होती है उसको जो है बिल्कुल खत्म कर देता है, दूर करता है। तो ये तो बहुत अच्छा है कि हम अगर मॉर्निंग में उठ करके दरवाजे खिड़कियां खोलते हैं, तो कहते हैं ना विटामिन डी भी हमें वही वाला मॉर्निंग वाला ही जो सनलाइट होती है वही सबसे अच्छा इफेक्ट करती है। तो मेरी कोशिश यही रहती है, अगर टेरेस पे चले गए तो ठीक है, नहीं तो अगर मैं नीचे विंडो खोल भी देती हूँ या डोर खोल देती हूँ तो पूरा सनलाइट मेरे पूरा लिविंग रूम तक होते हुए बेडरूम तक जाती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी वजह से क्या होता है, मॉर्निंग में बहुत सारे स्कूल में, जैसे घर के बगल में ही स्कूल है, तो कई सारी वैन्स आती है, तो उससे क्या होता है जितनी गाड़ियां आती है उतना ही डस्ट हमारे घर में आती है। और जब डस्ट इस तरह से किचन में या कहीं और होती है तो बिना साफ किए मन मानता नहीं। अब आप यही देख लीजिए कि मैं इसको बराबर साफ करती रहती हूँ, मगर हर तीसरे दिन चौथे दिन इस पे डस्ट बहुत अच्छी तरीके से आ जाती है। तो ये हमारा ही काम होता है कि इसको क्लीन करना। और इससे क्या होता है, अगर चीजें साफ रहती हैं तो देखने में लुक वाइज अच्छी लगती हैं और मन भी एकदम प्रफुल्लित रहता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए इस तरह से ये एरिया मेरा एकदम से क्लीन हो गया, क्योंकि सारे काम किचन जो गैस टॉप वाले काम थे वो सारे मेरे अब हो चुके हैं। अब मुझे कुछ नहीं करना। एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है, क्योंकि चाय पीने के बाद अभी क्या है, आफ्टरनून में मुझे कुछ भी नहीं करना है। सब जब बच्चे आएंगे तो सिर्फ मुझे चावल बनाना होगा, जो उस समय जब आएंगे वो 2:30-3 बजे, तो उसी समय मैं उनके लिए जो है चावल रेडी कर दूंगी। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा किचन काउंटर टॉप भी क्लीन हो जाता है और साथ के साथ मेरा किचन भी ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो ये तरीका होता है मॉर्निंग में, और ये सारे काम मेरे 11:30 बजे तक बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं। और आजकल मैंने क्या किया है कि मैंने, जैसे विंटर खत्म हो रहा है और समर स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने क्या किया है, चिया सीड को पानी में भिगो के रखना शुरू कर दिया है और इसका सेवन कर रही हूँ। क्योंकि मुझे, जैसे मैंने अभी अपना पूरा टेस्ट कराया था, उसमें कुछ एक आध दो चीजें तो मुझे लग रही थी कि हाँ मुझे स्टार्ट करनी है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ये बताया गया है कि मुझे अपने वेट को कम करना है। मेरा वेट इस समय 83.3 kg है और इसको लेकर के मैं पिछले कई महीनों से ये अपना वेट में चेक करती हूँ, तो मेरा लगभग यही 83, 84 ऐसे ही आता है, कभी कभी 82 भी हो जाता है। तो खाने पीने के ऊपर है। तो इस बार मुझे अपने वेट पे काम करना है कि मुझे अपना वेट बहुत ज्यादा कम करना है। और ये सारी चीजें क्यों हो रही है ये भी मैं आपको बता दूं। बहुत सारी लेडीज को ये प्रॉब्लम होती है, पर मेरी तरह प्लीज इग्नोर मत करिए। ये सारी चीजें ऐसी है ना कि अगर आप इग्नोर करोगे तो आपका शरीर जो है, आपकी बॉडी जो है डी शेप हो जाएगी, आपको खुद नहीं अच्छा लगेगा। पर मैं बहुत सारी चीजों को अवॉइड कर देती हूँ, तो आप लोग ऐसा मत करिएगा। अभी जैसे मुझे बताया गया कि हमें वेट करना है, वेट कम करना है, वेट कम करते ही क्या है, ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। और वेट मेरा बहुत सारी चीजों की वजह से बढ़ा है, जिससे मेरे सिजेरियन भी हुए हैं। उसके बाद मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की या मुझे कोई ढंग से जैसे गाइड नहीं किया। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर आपको कोई बताने वाला नहीं होता ना, तो आपका जो है चीजें रेगुलर वैसी ही रहती हैं जैसे नॉर्मल डेज में रहती हैं। पर अगर यही चीजें आपको पहले से पता होती हैं तो ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं और शरीर भी आपका सही एक शेप में रहता है। वैसे तो मैंने अपने सारे टेस्ट कराए थे, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो मुझे थायराइड हो, क्योंकि अधिकतर यही होता है कि थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादा होती है लोगों को, या शुगर हो जाता है। तो ये सारे टेस्ट मैंने कराए, तो जब इन सब चीजों को मुझे कुछ नहीं निकला तो मुझे एक तसल्ली हुई कि चलो कुछ नहीं है और अभी तक हम इन सब चीजों से बचे हुए हैं, सेफ हैं। तो क्यों ना अब हम अपने बॉडी पर फोकस करें और इन्हें अच्छा करें, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपका शरीर आपका साथ देता है तभी तक सब कुछ अच्छा है। अगर बॉडी आपका साथ नहीं देगा तो फिर कुछ भी सही नहीं लगता, क्योंकि सारी चीजें अपने ही ऊपर होती हैं। और जब हम ही बीमार हो जाएंगे, हम ही सही नहीं रहेंगे, तो कैसे हमारा घर मैनेज होगा। तो इन सब चीजों को सोचते हुए मैंने अपनी डाइट पर फोकस करना शुरू कर दिया है और सारी चीजें करूंगी नॉर्मल तरीके से। और मैं सभी उन बहनों से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज आप लोग भी अपने शरीर पर, अपनी बॉडी पर फोकस करिए, क्योंकि सब कुछ सही है, सब कुछ एक जगह है। मगर आप स्वस्थ तो सब कुछ मस्त। तो मैं खुश तो रहती हूँ, पर साथ ही साथ मैं काम पे भी फोकस करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं अभी क्या है, मुझे यूरिन में जैसे कि यूरिनल इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें भी क्या है कि मैं अभी कुंभ गई थी, तो मैं जब भी किसी का जैसे बाहर वॉशरूम यूज करती हूँ तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये दो चीजें मेरे साथ हुई हैं जो मैं आपको सतर्क करना चाहती हूँ कि आप लोग क्या करिए। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाइए और उनसे बात करिए, और वो आपको जो सजेस्ट करते हैं उसे जरूर फॉलो करिए। और साथ के साथ मैं घर में जैसे पानी का इंटेक ज्यादा करना है, और ये है जो आजकल गोंद कतीरा है, इसको क्या कर रही हूँ मैं भिगो के रखती हूँ, और जब भी मैं पानी पीती हूँ तो उसमें आधा चम्मच गोंद कतीरा डाल करके इसका सेवन कर लेती हूँ। तो इससे क्या है, मुझे काफी रिलैक्स हो गया है। सच में मेरे ऊपर अप्लाई मैं खुद कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें शेयर कर रही हूँ कि जितने लोग, जितनी बहनें मुझे देख रही हूँ वो इन सब चीजों को फॉलो करें।
तो ये सारी चीजें तो हो गई। अब बारी आती है एक बढ़िया सी रेसिपी की। तो चलिए बनाते हैं एक बढ़िया सी रेसिपी जो मैं बनाने वाली हूँ, बहुत ही टेस्टी सी। तो क्या बनाने वाली हूँ, मैं गार्लिक मशरूम बनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही कम बटर में बन के रेडी होगा। तो ये देखिए, इसमें मैंने डाल दिया है गार्लिक और साथ में इसको अच्छे से सॉटे करूंगी। बटर को आप अगर डायरेक्ट डालना है तो बटर आपकी जल सकती है, इसलिए आप थोड़ा सा ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल या जो भी ऑयल आपके घर में हो वो डाल सकते हैं। और इसमें मैंने चॉप्ड ऑनियन डाल दिए हैं, रफली चॉप करके डाल दिए, थोड़े बड़े बड़े स्लाइसेस डाल दिए। बहुत सारे लोग हैं गार्लिक मशरूम में सिर्फ गार्लिक का ही इस्तेमाल करते हैं, पर मैं इसमें अपना ट्विस्ट डाल रही हूँ। इससे मुझे और भी टेस्टी लगने लगा था। मैं 2-3 बार इसको बना चुकी हूँ और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। तो इसमें क्या, आजकल मशरूम का सीजन है ही है और इनको क्या करना है, अच्छे से बहुत ही फुल फ्लेम पे इसको अच्छे से क्या करना है, सौटे करना है। सौटे करने से क्या होगा, इसका जितना भी मॉइस्चर होगा अच्छे से रिलीज होगा, इसका पानी बिल्कुल उड़ जाएगा। और देखिए बिल्कुल बढ़िया सा गोल्डन सा हो रहा है और सच में देखने में और खुशबू अमेजिंग आ रही है, बहुत टेस्टी लग रही है। तो इस तरीके से देखिए, ये सारी चीजें तो हमें रेस्टोरेंट में मिलती है या होटल्स में जाइए वहां मिलेंगी, पर कुछ चीजें हम घर में भी बना के रेडी कर सकते हैं। और हेल्दी का हेल्दी है, टेस्टी का टेस्टी। और ऊपर से मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दिया। अगर आपके पास कसूरी मेथी ना हो तो आप ऑर्गेनो डाल सकते हैं, जो आपको टेस्ट अच्छा लगता है। चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, ये सब सीजनिंग वाली है, पिज्जा वाली, अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। तो बढ़िया सा एक नाश्ता हमारा रेडी हो गया है। और वैसे भी मशरूम मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रचुर मात्रा में मिनरल्स होते हैं, विटामिन होता है, प्रोटीन इनटेक इसमें बहुत अच्छा होता है, इसलिए मुझे ये खाना बहुत पसंद है। और ये सारी चीजें जो हैं वेट लॉस में भी काफी हेल्प करती हैं। तो मैंने तो शुरू कर दिया खाना, क्या आपने शुरू किया? अगर नहीं किया तो खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है और डाइजेशन से बढ़िया बनता है। तो देर किस बात की, फटाफट बनाइए मशरूम की इस रेसिपी को और मशरूम को अपने खाने में शामिल करिए। तो इस तरीके से मेरा जो है बढ़िया सा हेल्दी सा स्नैक्स रेडी हो गया, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि आप हेल्दी हैं तो घर के सभी मेंबर हेल्दी रहेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। बाय बाय।